हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का अभिनंदन है। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग शुरू करते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए भूगोल को पढ़ना, यानी कि विश्व के भूगोल की शुरुआत हम सभी लोग करेंगे। और विश्व के भूगोल के जो पहला चैप्टर है आपका सौर मंडल, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर और जानेंगे यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बात आप लोग ध्यान देंगे, इस वीडियो में हम सभी लोग वो बातों की चर्चा करेंगे, जैसे आपका सौर मंडल की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मांड की बात होती है। ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा की बात होगी आपका, और आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है उसकी बात होगी आपका। तो इस वीडियो में पूरा जितना है सारे ग्रहों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और सोलर सिस्टम से जितने भी सवाल बनते हैं आपका सबके बारे में हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे आपका, ठीक है ना। तो लेखपाल के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जरूर सवाल बन जाते हैं। और ऐसा नहीं केवल लेखपाल में, हर एक परीक्षा में सवाल बनते हैं आपका। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं सौर मंडल के बारे में। अगर हम लोग सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल एक हमारा एकदम छोटा सा भाग है, हमारे आकाश गंगा का एक तुच्छ मात्र भाग है, छोटा सा भाग है। लेकिन उससे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा है, और आकाश गंगा में हमारा सोलर सिस्टम है, आपका सौर मंडल है। तो जब हम लोग ब्रह्मांड की बात करते हैं तो एक बात सामने निकल करके आती है कि आखिर ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किसने किया आपका, यानी कि किसकी थ्योरी जो है वो मानी जाती है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि ब्रह्मांड यहां नोट करिए आप सभी लोग कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में के संदर्भ में अगर हम लोग सर्वाधिक मान्य सिद्धांत की बात करेंगे तो वो सिद्धांत कौन सा है आपका? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत। ये आप लोग ध्यान रखना। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सिद्धांत दिए, लेकिन उनको माना नहीं जाता है आपका। सिर्फ अभी जो मान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है आपका, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी हमको देता है, और इसी की थ्योरी को अभी माना जा रहा है आपका। अगर हम लोग बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत में तो क्या बताता है बिग बैंग सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत ये कहता है, इसके प्रतिपादक की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रतिपादक है आपका जॉर्ज लेमेंतेयर। कौन है आपका? जॉर्ज लेमेंतेयर आपका, यानी कि जॉर्ज लेमेंतेयर जी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और इन्होंने कहा था कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा ये जो ब्रह्मांड है यह एक विशालकाय पिंड था, जिसका घनत्व, द्रव्यमान और तापमान क्या था? बहुत अधिक था आपका। दाब, ताप और घनत्व क्या था? बहुत अधिक था। और इसमें जब अंतर है, जैसे ये कोई पिंड हो, बहुत बड़ा ये पिंड हो आपका, और इस पिंड का जो दाब, ताप और घनत्व है वो बहुत अधिक है आपका। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, जेनान, रेडान, क्रिप्टॉन जितनी भी गैसेज हैं सब भरी हुई थी आपका। इसकी गति में अंतर आने के कारण जो है यह विस्फोट हो गया इसमें, और विस्फोट होने से जो है तमाम पिंडों का, तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण हुआ है। ये बात ये बिग बैंग सिद्धांत बताता है आपका। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। और इसके प्रतिपादक कौन है आपका? तो जॉर्ज लेमेंतेयर जी हैं आपका। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, क्योंकि देखो जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है आपका कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ आपको, तो इतना ध्यान रखो कि जो चीज़ पढ़ना है उसे याद रखिए। ज़्यादा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ परीक्षा में आ सकता है ना, कम से कम उसको आप लोग याद रखेंगे आप लोग। आइए हम लोग आगे बात करते हैं एक चीज़ के बारे में। ये बस ब्रह्मांड से इतना ही सवाल आप लोगों से पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंतेयर जी हैं, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर एक अगला पॉइंट नोट करेंगे आप लोग, इसे हम मिटा दे रहे हैं। सारी बातों को नोट करते चलो आप सभी लोग, और यहां से सवाल बहुत ज्यादा बनता है आपका, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में तो ये बात हो गई आपका। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर
कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है, ये बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड में, यहां नोट करेंगे आप लोग, ब्रह्मांड में आकाश गंगा, आकाश गंगा, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या, यह नोट कर लीजिए आप लोग, आकाश गंगाओं की संख्या, यानी कि ब्रह्मांड में जो है आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है, तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितना है आपका? 100 अरब, 100 अरब गैलेक्सी है आपका। और एक गैलेक्सी में, यानी कि एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, एक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। अब एक चीज आप लोग बताएंगे कि अगर हमारे आकाश गंगा में जो है अरबों की संख्या में तारे हैं आपका, और हमारे ब्रह्मांड में जो है 100 अरब गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में लगभग अरबों तारे हैं। अब इतनी ही बात से आप लोग ध्यान, ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है आपका। सोचिए जरा कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है, कि अगर हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी लगभग में है आपका, वो भी नहीं कि एग्जैक्ट 100, लगभग में 100 अरब गैलेक्सी है आपका, और एक गैलेक्सी में लगभग अरबों तारे हैं आपका, तो कितना बड़ा हमारा गैलेक्सी हो सकता है आपका। और इसी गैलेक्सी में आपका यहां पर इन्हीं जो है 100 अरब आकाश गंगाओं में, 100 अरब आकाश गंगाओं में, 100 अरब आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला है, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। नोट करिए, ये एक एक पॉइंट मैं अच्छे से लिखवा रहा हूं, इस सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। देखिए अब फिर से समझते हैं कि हमारी ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, और एक गैलेक्सी में लगभग अरबों तारे हैं आपका। तो इन्हीं 100 अरब गैलेक्सियों में से आपका एक गैलेक्सी कौन सी है? दुग्ध मेखला है, और इसी दुग्ध मेखला नामक गैलेक्सी में आपका हमारा सौर मंडल स्थित है आपका। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दो, चलिए हम लोग अब अपनी आकाश गंगा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल अपनी आकाश गंगा से पूछा जाता है आपका। ठीक है ना। तब ध्यान देते हैं आप लोग, इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट करो, सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलें, एक एक बात को। एक अच्छे से नोट भी आप लोग बनाएंगे ज्योग्राफी के लिए, जिसमें सारी बातों को आप लोग लिखेंगे आपका। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हमारी आकाश गंगा के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एक चीज ध्यान दो कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है आपका? तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा आपका कौन सी है? लाइमन अल्फा ब्लाब्स। लिख लो यहां पे, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है? तो लाइमन अल्फा ब्लाब्स आपका, यानी कि यह जो आकाश गंगा है, यह हमारे सौर मंडल की, हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा है आपका। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दो, हम अपनी आकाश गंगा के बारे में अगर बात करते हैं, तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। तो यहां पर नोट कर लो, हमारी आकाश गंगा का नाम, हमारी आकाश गंगा का नाम, ये पूछता है सवाल में कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जिसमें हमारा पृथ्वी स्थित है। तो क्या बताएंगे आप लोग? दुग्ध मेखला, या इसे क्या कहते हैं? मिल्की वे। इसे क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। यानी कि दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी गैलेक्सी को कहा जाता है आपका। और इसका नाम मंदाकिनी आकाश गंगा भी है आपका। ये भी नोट करेंगे आप सभी लोग कि हमारा जो आकाश गंगा है उसका नाम दुग्ध मेखला, मिल्की वे या इसे मंदाकिनी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना।
अब एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो हमारी आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है। तो यहाँ पे नोट करो, हमारी आकाशगंगा की आकृति, हमारी आकाशगंगा की आकृति, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है। नोट करना है यहाँ पे, सर्पिलाकार। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है आपका? सर्पिलाकार आकृति है। और ध्यान दो, अब यहीं पर एक चीज ध्यान दे देना कि एक सवाल और पूछता है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिलाकार है या यहां पर लिख लो तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा, या इसी को कहते हैं स्पाइरल, स्पाइरल, यानी कि सर्पिलाकार या तस्तरी नुमा या स्पाइरल आकृति है किसकी? हमारी आकाश गंगा की। आपका ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस प्रकार की आकृति हमारी आकाश गंगा की? तो सर्पिलाकार या तस्तरी नुमा या स्पाइरल हमारी आकाश गंगा की आकृति है आपका। अब यहीं पे ध्यान दो कि हमारी आकाश गंगा के समीप की आकाश गंगा कौन सी है? हमारी आकाश गंगा की सर्वाधिक समीप की आकाश गंगा, समीप की आकाश गंगा, यानी कि हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक की आकाश गंगा कौन सी है आपका? तो कौन सी है यहां पर ध्यान दो, एंड्रोमेडा। कौन सी आकाश गंगा है? एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, यानी कि हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक की आकाश गंगा कौन सी है आपका? एंड्रोमेडा है। और इस एंड्रोमेडा की भी आकृति कैसी है? तो हमारी आकाश गंगा के जैसी है। कैसी? सर्पिलाकार आपका। यानी कि हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है आपका? सर्पिलाकार है। और एंड्रोमेडा की भी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए। चलिए, सारी बातों को आप लोग नोट करो, एकदम डिटेल से भूगोल को नोट करेंगे आप सभी लोग। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक है और एकदम डिटेल से मैं लिखवा रहा हूँ टॉपिक, एक जैसे नोट्स बनवा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। ये नोट्स है आपका, एकदम नोट्स बढ़िया से आप लोग बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और अच्छे से आप सभी लोग तैयारी भी करिए। अब एक बात ध्यान दो कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीले भाग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? यहाँ पर नोट करो, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग, सबसे चमकीला भाग, यानी कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? ये सवाल में आप लोगों से पूछता है। तो कौन सा भाग है? ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला, यानी कि हमारी आकाशगंगा का जो सबसे चमकीला भाग है वो ओरियन नेबुला है। और यह एक चमकीले तारों का क्या है? झुंड है आपका। यह जो है एक तारों का क्या है? झुंड है। ओरियन नेबुला जो है यह तारों का झुंड है, यानी कि सबसे चमकीला भाग कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है और यह चमकीले तारों का एक क्या है? झुंड है आपका। ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पर सामने एक और बात निकल करके आती है आपका कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ये बात पूछता है कि हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार, यानी कि हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार है आपका। ठीक है ना। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है, उसके बारे में भी यहां पर लिखेंगे आप सभी लोग। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अगर हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में बात करते हैं तो यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है यह सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। ध्यान देना, नोट करो यहां पर, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है यह सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। अब यहीं पर कुछ बात और समझिए, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखो, सूर्य के सबसे नजदीक के तारे की बात करेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा आपका। पृथ्वी के सबसे समीप में दूसरा तारा कौन सा होगा? यानी कि पृथ्वी के नजदीक का सूर्य के बाद दूसरा कौन सा तारा होगा?
तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। दूरी को पूछ लिया आपका तो 4.3 प्रकाश वर्ष। इसकी दूरी कितनी है सूर्य से? 4.3 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। आइए हम थोड़ा सा ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं। एक चीज ध्यान दो, ये है हमारी गैलेक्सी, ठीक है ना, और यहां पर जो है हमारा सौर मंडल स्थित है। ये गैलेक्सी है और यहां पर हमारा सौर मंडल स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ये सौर मंडल है आपका तो यहीं पर जो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और यहां पर जो है साइरस या डॉग स्टार, यानी कि ये गैलेक्सी है जो चक्कर कर रही है आपका, और ये हो जाएगा साइरस, ये हो जाएगा साइरस, साइरस या डॉग स्टार, और ये हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये साइरस या डॉग स्टार, और ये है आपका सूर्य, यानी कि हमारे सौर मंडल का भाग आपका सौर, ये हमारा सौर मंडल हो जाएगा आपका सूर्य। तो हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक के तारे के बारे में पूछेगा तो हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि यह इससे नजदीक है आपका। सूर्य के समीप में सबसे नजदीक तारा पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा आपका। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक में दूसरा सबसे नजदीक वाला तारा कौन सा होगा? सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी के सबसे समीप का तारा कौन सा होगा? तो भी होगा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये साइरस या डॉग स्टार के बात अगर हम लोग करते हैं तो ये जो है ये सूर्य से लगभग 2 गुने द्रव्यमान वाला है और 20 गुना अधिक चमकीला है। ये बात ध्यान में दीजिएगा आप सभी लोग, यानी कि यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है, 20 गुना ज्यादा चमकीला, यानी कि यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है और 2 गुने द्रव्यमान वाला है, 2 गुना द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान की बात करेंगे अगर तो 2 गुने द्रव्यमान वाला है और सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक चमकीला है आपका। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए इसे आप नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। पहले इसको नोट करेंगे आप लोग। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि एक जिम्मेदारी आपको दी जाती है सिर्फ लाइक करने वाली, और वो भी काम आप लोग अच्छे से नहीं करते हैं। तो कम से कम लाइक जरूर करें आप लोग वीडियो को, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है। तो कम से कम आप लोग इतना हम लोगों के लिए ज़रूर क्या करें, वीडियो को शेयर वाला काम, ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं, एक तारा है जिसे ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं या नॉर्थ स्टार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा। यहां से सवाल पूछता है नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारे से, तो यह जो तारा है यह दिशाओं को बताने वाला है। यहां पर लिख लो आप सभी लोग, दिशाओं को बताने वाला तारा है, यानी कि ये ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार जो है आपका, ये दिशाओं को बताने वाला तारा है और यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यहां पर नोट करेंगे, यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यही सवाल आपसे पूछता है कि ये नॉर्थ स्टार जो है या ध्रुव तारा ये किस दिशा में दिखाई देता है, तो क्या बताएंगे आप सभी लोग? यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है आपका, ठीक है ना, रात में। और पहले जो यात्री हुआ करते थे वो इसी तारे को देख करके दिशाओं का ज्ञान करते थे। तो आपसे सवाल पूछता है कि दिशाओं का ज्ञान जो है किस तारे के माध्यम से किया जाता है आपका, तो क्या बताएंगे? दिशाओं के बारे में ज्ञान किस माध्यम से किया जाता है, तो क्या बताएंगे आप सभी लोग? ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार से जो है पहले के समय में लोग दिशाओं के बारे में ज्ञान करते थे आपका, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब ग्रहों के बारे में। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं ग्रहों के बारे में, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो गया आपका आकाशगंगा के और ब्रह्मांड के बारे में। यहाँ से इतने ही सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइए ग्रहों के बारे में।
ध्यान देंगे आप सभी लोग। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक हम लोग ये जान लेते हैं कि जब ग्रहों के बारे में बात हम लोग करते हैं तो इस समय हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे सौर मंडल में इस समय कुल कितने ग्रह हैं आपका? 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और एक ग्रह था प्लूटो, यम ग्रह, जिसे ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। इसमें पहले कुछ ग्रहों के बारे में आप लोग बात करिए। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दो, पहला ग्रह कौन सा होता है आपका? बुध ग्रह हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका शुक्र, बुध शुक्र, और यहां पर हो जाएगा आपका पृथ्वी। कुछ बातें यहां पर समझिए, विशेष बात, बुध शुक्र पृथ्वी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। इसके बाद हो जाता है यहां पर मंगल के बाद बृहस्पति, और इसके बाद यहां पर हो जाता है आपका शनि। पहले इनको आप लोग समझिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर ब्रह्मांड के बारे में हम लोग अध्ययन की बात करते हैं आपका, तो एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो आपका, जिनका नाम क्या था? गैलीलियो। और गैलीलियो ये प्रथम व्यक्ति था जिसने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। यहां पर आप लोग एक लाइन लिख लो कि गैलीलियो प्रथम व्यक्ति थे जो दूरबीन के माध्यम से ब्रह्मांड का अध्ययन किए। यानी कि गैलीलियो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दूरबीन के माध्यम से क्या किया? अध्ययन किया हमारे ब्रह्मांड के बारे में। अगर समय लिखना चाहेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में। यानी कि 1609 में आपका 1609 एडी में आपका इन्होंने अध्ययन किया दूरबीन के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड के बारे में। जब इन्होंने अध्ययन किया ना, तो पृथ्वी से जो है ये एक बार जब दूरबीन लगा करके इधर की तरफ देखे तो बुध और शुक्र का खोज कर लिए। एक बार जब इधर इन्होंने दूरबीन लगा करके देखा तो मंगल, बृहस्पति और शनि का खोज इन्होंने कर लिया। यानी कि मंगल, बृहस्पति और शनि का खोज इन्होंने किया। और इधर एक बार देखें तो बुध और शुक्र का खोज इन्होंने किया। यानी कि ये जो 5 ग्रह हैं आपका, 5 नहीं 6 ग्रह, 6 ग्रह, इन 6 ग्रहों की खोज किसने किया था आपका? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। यानी कि गैलीलियो ने इन 6 ग्रहों, अगर आपसे कोई पूछता है कि मंगल की खोज किसने किया, बृहस्पति की खोज, शनि की खोज, तो आप गैलीलियो बताएंगे आपका, क्योंकि गैलीलियो ने जब अध्ययन किया ना दूरबीन के माध्यम से, तो इन ग्रहों को ढूंढ लिया आपका। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगर कि जो अरुण बचे और वरुण बचा, एक यहां पर ध्यान दो, लिखेंगे आप लोग अरुण, और यहां पर नोट करेंगे आप लोग वरुण। अरुण की बात करें तो विलियम हर्सेल ने इसकी खोज किया अरुण की। और वरुण की खोज किसने किया? जॉन गाले ने इसकी खोज किया। यानी कि अरुण की खोज विलियम हर्सेल और वरुण की खोज किसने किया? जॉन गाले। तो यहां हमने 8 ग्रहों को पूरा देख लिया कि इनकी खोजकर्ता कौन है आपका। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? गैलीलियो हो जाएंगे। अरुण, वरुण के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे आपका? तो विलियम हर्सेल हो जाएंगे आपका। ठीक है ना? इतने पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करिए। ये पूछता है आपसे, सबसे ज्यादा इसको पूछता है अरुण वाले को कि अरुण ग्रह की खोज निम्नलिखित में से किसने किया। तो देखिए आप 3, 6, 2, 8, ये 8 ग्रह हो गए, 8 के 8 ग्रह हो गए आपका, और इन्हीं को सवाल में पूछता है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे सौर मंडल के सदस्य, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, सौर मंडल के सदस्य, ये आप लोग हेडिंग बनाएंगे। और यहीं से हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। अगली क्लास में जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, अगली क्लास की शुरुआत सौर मंडल के सदस्य से होगी आपका। और आज के लिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही चर्चा कर लेते हैं। और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका सौर मंडल के सदस्य, और सौर मंडल के सदस्य में जितने सूर्य, ग्रह, उपग्रह और जितने भी उल्का पिंड वगैरह है, सबके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपका। आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए अगली वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे किसका? सौर मंडल के सदस्य के बारे में। और यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनता है, क्योंकि यहीं पर हम लोग सभी ग्रहों के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर।
ठीक है ना, एकदम क्रम से करेंगे हम लोग आपका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।